Hello students. Today's topic is the continuation of chapter Why Do We Fall Ill of class 9. Today I am going to explain modes of transmission of infectious diseases. In my last video I have already make you understand types of diseases. So let us start this topic, modes of transmission of infectious diseases. The communicable disease is spread to healthy persons in two ways, direct transmission and indirect transmission. दो तरीके से communicable disease spread होता है healthy person में, वो है direct transmission and indirect transmission. So let us know what are the ways of the communication of these diseases directly. Direct transmission of diseases जो हैं वो following ways से spread करते हैं. The first one, contact with an infected person. There are some diseases which are infected because of the contact with the diseased person. What are those diseases? They are chickenpox, measles, smallpox, etc. और इन डिजीज़ को हम contagious diseases कहते हैं. इसके बारे में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया what is contagious diseases and what is acquired diseases. Second infection का process है droplet infection. Droplet infections means what occurs? It occurs through sneezing, coughing and spitting. ये छींकते वक्त, खांसते वक्त और थूकते वक्त जब हमारे ड्रॉपलेट्स के साथ वायरसेस या इन्फेक्शियस जर्म्स बाहर आते हैं वो स्प्रेड करते हैं डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में. इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, डिप्थेरिया एक्सेट्रा. Then contact with soil. It transmits through tetanus. Animals bite, such as bite of dog or monkey, they transmit through the virus called rabies. Through placenta means what? Transplacental transmission. This is called transplacental transmission. Viruses of AIDS. कहते हैं कि अगर कोई मदर एड्स पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके बेबी को 100% चांसेस हैं HIV पॉजिटिव होने के, बिकॉज दिस डिजीज़ हैज़ द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा. देन जर्मन मिजल्स, सिफिलिस एक्सेट्रा, दीज ऑल आर ट्रांसमिटेड. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस? तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस जो हैं उनमें द पैथोजेंस ऑफ सर्टन डिजीजेस एंटर द बॉडी थ्रू सम इंटरमीडिएट एजेंट्स. वो कुछ इंटरमीडिएट एजेंट्स के थ्रू हेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन के शरीर में आते हैं. वो क्या हैं इंटरमीडिएट एजेंट्स? जो कि डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाते हैं. दे आर कॉल्ड कैरियर्स. व्हाट दे आर कॉल्ड? कैरियर्स. द फर्स्ट वन इज़ कैरियर्स और वेक्टर्स. कौन हो सकते हैं? जैसे फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच इज़ द वेक्टर ऑफ मलेरिया. हाउस फ्लाई इज़ द कैरियर ऑफ कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री. ह्यूमन लव स्प्रेड्स टाइफस एंड क्यूलेक्स. मॉस्किटो इज़ वेक्टर ऑफ फाइलेरियसिस. थ्रू एयर, सेकेंड ट्रांसमिशन प्रोसेस इज थ्रू एयर. इनमें क्या होता है? इनमें पैथोजेंस जो हैं वो एयर बॉर्न डिजीज़ेस को ट्रांसफ़र करते हैं एयर के साथ, डस्ट के साथ और ड्रॉपलेट के साथ. दीज पैथोजेंस. और इनमें एजेंट्स कौन हो गया? एयर हो गया, जो कि अपने ड्रॉपलेट्स को, डस्ट को और पैथोजेंस को एयर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं. जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग एंड स्पिटिंग के वक्त द डिजीज़ेस ट्रांसफर्ड आर कॉमन कोल्ड, influenza, pneumonia, tuberculosis, typhus, etc. Then through food and water, contaminated food and water. So what has become the agent here? वहाँ पे agent हो गया food और water. Some diseases are transmitted through contaminated food and water like cholera, typhoid, diarrhea, hepatitis B are such diseases. फिर through contaminated blood or injection needles, these can introduce AIDS pathogens into the blood of healthy person. कुछ जो हैं ब्लड ट्रांसमिशन के समय, ब्लड ट्रांसफ़र के समय या फिर इंजेक्शन के समय, टेकिंग इन्फेक्टेड नीडल, यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स. इसके एग्जांपल्स में हम एड्स दे सकते हैं. एड्स के जो वायरसेस हैं वो इसकी वजह से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है. Then fomite borne diseases. What is this fomite borne diseases?
These vomit-borne diseases are articles that come in contact with the patients are also source for infectious diseases. कुछ चीज़ें जो होती है उनसे भी डिजीज़ हो सकते हैं. Diseases spread in the mode are called vomit-borne diseases. Patients' clothes, मरीज के द्वारा यूज़ किया गया कपड़ा, बर्तन या उसके द्वारा यूज़ किए गए पैसे, करेंसीज, क्रॉकरी, इवन की डोर का हैंडल एंड कबर्ड एंड डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ रूम्स मे बी आर पैथोजेंस. एंड मैं इसके लिए आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे सकती हूँ. कोविड-19, दिस वायरसेस हैव एवरीवेयर द मोड ऑफ स्प्रेड. तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी? सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं इनसे बचने के लिए. So these were the modes of transmission of infectious diseases. These were the modes of transmission of infectious diseases. इतने सारे हमारे modes of transmission हैं infectious diseases के. इनमें फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज. डायरेक्ट में मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, कॉन्टैक्ट विद सॉयल, एनिमल बाइट्स एंड थ्रू प्लेसेंटा. और इनडायरेक्ट में मैंने आपसे बताया कि थ्रू कैरियर्स और वेक्टर्स, थ्रू एयर, थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, थ्रू कॉन्टामिनेटेड ब्लड और इंजेक्शन नीडल्स and vomit-borne diseases. So these were the modes of transmissions of infectious diseases. है ना? तो I hope you people have understood this well. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया है. If you understood it well, then this video will help to make योर नोट्स ऑल्सो. आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं. आप इस वीडियो को बार बार देख करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू ऑल ऑफ यू.